दोस्तों, भारत ने पहली बार कायदे से ट्रंप की धमकियों पर उन्हें करारा जवाब दिया है। लेकिन अफसोस की बात है, ये जवाब विदेश मंत्रालय के स्तर पर दिया गया जवाब है। अभी तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे ट्रंप की धमकियों पर नहीं बोले हैं, सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी इन धमकियों पर सीधे बोलेंगे। अब विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में आईना दिखाने का काम किया है, न सिर्फ ट्रंप को बल्कि यूरोप के देशों को भी। और उन्हें कहा गया है कि आप जो धमकियां भारत को दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो रशिया से तेल और बाकी चीजें ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत कारोबार बंद कर दें। भाई क्यों? ये तो दोहरा रवैया है, ये अब नहीं चलेगा। क्या ये जवाब जो भारत ने आज दिया है, ये जवाब भारत को पहले नहीं देना चाहिए था? अगर ये जवाब पहले दिया जाता होता तो फिर ये नौबत यहाँ तक नहीं आती, रोज रोज फजीहत नहीं होती। ट्रंप जो आए दिन धमकियां दे रहे हैं भारत को, ऐसा नहीं होता। भारत सुन रहा है तो सुनाया जा रहा है। भारत नहीं सुनता, कायदे से जवाब पहले देता, तो शायद ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आए दिन भारत को धमकी दे रहा होता। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आप ये जवाब जरा भारत का देख लीजिए। भारत की तरफ से दिए गए इस जवाब में स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को रूस से तेल आयात शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, जहां से हम तेल लेते थे इराक और सऊदी अरब, अब आपूर्ति उन्हें यूरोप में भी करनी थी, तो उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके। किसने कहा था? ध्यान दीजिए, रणधीर जायसवाल क्या कह रहे हैं, किसने कहा था? अमेरिका ने कहा था। इसीलिए कहा था कि दुनिया भर में जो रेट्स हैं वो बढ़ ना जाएं, इसलिए आप वहां से तेल ले सकते हैं। हमें प्रोत्साहित किया था, अमेरिका ने प्रोत्साहित किया। अमेरिका के प्रोत्साहन में हमने तेल लेना कहाँ से शुरू किया? रशिया से। अब जब हम तेल ले रहे हैं तो लग गई है मिर्ची। उनको लग रहा है कि भैया आप तेल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें ये कहा जा रहा है ना कि आप तेल ले रहे हैं, जिस तेल के बदले में आप पैसे देते हैं, और जो आप पैसा दे रहे हैं उससे रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, और जो आप पैसा दे रहे हैं उससे रूस क्या कर रहा है? जो यूरोप पैसा दे रहा है, जो ऊर्जा की और चीज़ें ले रहा है, कई सारा सामान ले रहा है, उससे रशिया क्या कर रहा है? उससे युद्ध वो बरकरार नहीं रखे हुए हैं। मतलब जो सुन रहा है आप उसको आके सुनाएंगे, और अपने अंदर भी झांक कर देखेगा यूरोप, अपने अंदर भी अमेरिका झांक कर देखेगा, ट्रंप देखेंगे कि वो क्यों सामान ले रहे हैं और भारत को आए दिन धमकी दे जाते हैं। 35 बार तो ये कह देते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, हम तब भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि भारत कई बार कह चुका है कि भैया किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं है, बार बार कह चुका है। क्या ये बात भी ट्रंप को सुनने में नहीं आती कि भारत कह रहा है कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तभी पता चलेगा? तो शायद प्रधानमंत्री को बोल देना चाहिए और जबान ट्रंप की यहीं पर बंद करा देनी चाहिए। आगे जरा देखिए क्या लिखा है। भारत ने आंकड़ों के साथ बताया कि 2024 में यूरोपियन संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का वस्तु व्यापार हुआ। वस्तु व्यापार यानी कि चीजें ली गई, जबकि 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो तक पहुंच गया। यह व्यापार उस वर्ष भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा था। तो भारत ने यह बताने की कोशिश की है, जितना बिजनेस तेल का भारत और रशिया का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा बिजनेस ईयू का होता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का होता है। यूरोपियन संघ ने 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन एलएनजी यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात की, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। एमईए के प्रवक्ता ने कहा है कि यूरोप और रूस के बीच का व्यापार केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि उर्वरक, खनिज उत्पाद, रसायन, लोहा इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि भी लिए जाते हैं। और वहीं अमेरिका को लेकर भारत ने कहा कि वो भी तो परमाणु ऊर्जा के लिए रशिया से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का आयात करता है। तो आप अपनी ज़रूरतों के लिए लें तो ठीक, आप राष्ट्रहित के लिए लें तो ठीक, भारत अपने लोगों के बारे में सोचे तो वो गलत। हाँ, यही कहना चाहते हैं? क्यों नहीं भारत ने ब्राज़ील जैसा स्टैंड लिया, मैक्सिको जैसा स्टैंड लिया और चाइना जैसा स्टैंड लिया? इन देशों ने ट्रंप के मुंह पर जाकर कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। क्यों अब तक भारत ने? हालांकि एक चीज नदारत है इसमें भारत ने इस जवाब में ये नहीं कहा कि आप जो करेंगे उस पर एक्शन पर रिएक्शन होगा। क्या भारत को नहीं कहना चाहिए था कि एक्शन पर रिएक्शन होगा, जैसा चाइना ने कहा था, जैसा कनाडा ने कहा था? ये हिम्मत क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं? और देखिए, जब वैश्विक मंच पर आप खड़े होते हैं ना, तो आप प्रतिष्ठा के साथ, आत्मसम्मान के साथ जब आपको अगर खड़े होना है तो आपको जवाब देना सीखना होगा।
लोग आपकी खिल्ली उड़ाकर चले जाएंगे कि ये देखिए देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 140 करोड़ की जनता फिर भी सुने जा रही है ट्रंप के सामने, फिर भी ट्रंप आकर गाए जा रहे हैं भारत के खिलाफ और भारत चुप खड़ा है। अब क्या सिर्फ जवाब विदेश मंत्रालय के स्तर पर ही दिया जाएगा या इससे एक कदम और आगे बढ़ाया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई जवाब देंगे? इतनी फजीहत होने के बाद क्या ये जिम्मेदारी हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष की नहीं बनती कि वो खुद जवाब दें? और जाहिर तौर पर यहां पर जो सवाल है वो देश की प्रतिष्ठा का है, देश के सम्मान का है। देखिए, भारत का विदेश मंत्रालय अब जाकर कह रहा है कि भारत के लोगों के हितों में जो ठीक होगा हम वही फैसला करेंगे, हम किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही है और ये बात तो पहले कह देनी चाहिए थी। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको ये समझना होगा कि वैश्विक मंचों पर आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना ही असली नेतृत्व होता है। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी ट्रंप को सीधे जवाब देंगे। आए दिन ट्रंप की धमकियों से आप ही जवाब देकर निजात दिलाएंगे। उम्मीद आपसे देश यही करता है कि पूरे आत्मसम्मान के साथ और पूरी प्रतिष्ठा के साथ आप नेतृत्व करते हुए ट्रंप को जवाब देंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।